मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, अब आप देख रहे हैं कि अगस्त अब लास्ट चल रहा है। अब आपके पास समय बहुत ही कम बच रहा है, तो पूरा एनर्जी लगा दीजिए पढ़ाई में। और जितना कुछ भी मैं बतला रहा हूँ उसको थोड़ा देखते रहिए, अप टू डेट वीडियो को, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होता जाएगा। और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है, जो भी आपके दोस्त हैं, उसे भी कह दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को बोल दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हमारे पढ़ाई से लाभान्वित हो सकें तथा उसका रिजल्ट बेहतर हो सके। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने भी दोस्त हैं आपके सब, क्योंकि सबका पढ़ाई लॉकडाउन के कारण बाधित है, तो ऐसे में सभी बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, आपके संपर्क में जितने भी दोस्त हैं उसे भी कह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम जो कुछ भी अपलोड करें वो उन लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, हम पिछली क्लास में आपको बतलाए थे, याद होगा आपको, आयनन विभव नाइट्रोजन फैमिली का वेरिएशन बतला रहे थे ग्रुप में, ऊपर से नीचे। और दूसरा प्रॉपर्टीज हम आपको बतला रहे थे, आयनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव, और उसका परिभाषा मैंने आपको लिखा चुका हूं। तो दूसरा प्रॉपर्टीज था आयनाइजेशन पोटेंशियल। जिसको आप कहते थे आयनन विभव। और आयनन विभव में मैंने आपको क्या लिखाया था कि किसी भी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को उस परमाणु का आयनन विभव कहा जाता है। याद आया? अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आपका ये है, पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है, चौथी कक्षा है, पांचवी कक्षा है। अब आपको यहां से इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। जब किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकालिएगा तो वहां आपको न्यूनतम एनर्जी की आवश्यकता होगा, कुछ फोर्स लगेगा उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो वहां जो मिनिमम एनर्जी लगेगा उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में, उसी न्यूनतम ऊर्जा को उस परमाणु का हम आयपी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। हम आपको लिखा दिए हैं कि किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स हटाने में जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही हम उस परमाणु का आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? चलिए, आज हम पढ़ेंगे इसका वेरिएशन ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है। चलिए, आप पढ़े हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है, आपको किस चीज का दिए हैं डाटा? तत्व, एलिमेंट्स मीन्स तत्व, एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु संख्या, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसका मुख्य सदस्य आप जानते हैं, नाना, पापा, अंशु, सब। ठीक है,
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसका परमाणु संख्या 7, इसका 15, इसका 33, 51। क्लियर। चलिए हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। हीलियम 2s2 2p3 2 2 4 3 7। क्लियर। क्योंकि 72 कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। नियॉन 3s2 3p3, आर्गन 4s2 4p3, क्रिप्टन 5s2 5p3, जेनॉन 6s2। ठीक है। सभी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैसे भी इन सभी तत्वों को हम ग्रुप 50 में रखें। अब आप देखिए, गौर कीजिए, ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ता था। अब कहिएगा एटॉमिक रेडियस बढ़ता था सर, क्यों बढ़ता था? क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ रही, ऑर्बिट की संख्या मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज कर रहा है। अब यहां आप देखिए, यहां आपका है 2 कक्षा, नीचे चलिए तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया, नीचे चलिए ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया, नीचे चलिए ऑर्बिट की संख्या बढ़ गया, नीचे चलिए ऑर्बिट की संख्या। आप क्या देख रहे हैं? ज्यों-ज्यों आप नीचे आ रहे हैं त्यों-त्यों आपका केंद्रक से इलेक्ट्रॉन्स का जो दूरी है वो बढ़ते जा रहा है। और आप जानते हैं कि दूरी अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आकर्षण बल का मान घटता दूरी बढ़ने से। तो यहां आपका ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है, यहां दूरी बढ़ गया, यहां दूरी बढ़ गया, यहां दूरी बढ़ गया, यहां दूरी। इसका मतलब सबसे कम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कहाँ लग रहा है? नीचे वाला। तो जहां पर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे कम लगेगा वहां से इलेक्ट्रॉन्स को हम कम ही ऊर्जा में निकाल लेंगे। इसका मतलब यहाँ ऊर्जा आपका ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, लेकिन यहाँ ऊर्जा आपको कम लगेगा। इसका मतलब हुआ ऊपर से नीचे जाने पर आईपी का मान घटता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे जो जो जाएंगे हमारा आयनन विभव का मान घटता है। तो अगर कोई आपको पूछ देगा कि बतलाइए फ्रॉम टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ 83 तक ग्रुप में जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, तो आप कहिएगा आयनन विभव का मान घटता है। और पूछेगा क्यों घटता है? क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से आपका आकर्षण बल का मान घटता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसके बारे में जरा सा हम लिखा दें, आपको मिटा दें, उतार लीजिए, मिटा देते हैं। ये डिक्रीज करता है, यहां आप ऐसे करके लिख सकते हैं डिक्रीज। डिक्रीजेज का मतलब हुआ घटता है। चलिए इसका वेरिएशन जरा सा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लिख लेते हैं। फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ
ग्रुप। आयनाइजेशन पोटेंशियल become decreases because due to increases in number of orbit force of attraction तो हम क्या लिखा है आपको, फ्रॉम नाइट्रोजन 7 टू bismuth 83 in your groups आयनाइजेशन पोटेंशियल बिकम डिक्रीज, आयनन विभव का मान घटता है क्योंकि बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट कक्षा की संख्या बढ़ने से द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिकम डिक्रीज, आकर्षण बल का मान घटता जाता है। इसीलिए आपका इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हिंदी में भी लिख लें। तो क्या लिखा है आपको, नाइट्रोजन 7 से बिस्मथ 83 तक ग्रुप में जाने पर आयनन विभव का मान घटता है क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से, ऑर्बिट की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान घटता जाता है, यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मान घटता जाता है। क्लियर? तो अब अगर आपको कोई पूछेगा कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान पर क्या असर पड़ता है, तो इस तरह से आप बता दीजिएगा। तो चलिए आप इसको उतार लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज की तरफ। दो प्रॉपर्टीज आपको मैंने बतला दिया, एक आपका एटॉमिक रेडियस, दूसरा आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन वेव। क्लियर? चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
इलेक्ट्रॉन बंद होता। चलिए तीसरा प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंद होता। चलिए अभी आपको आईपी में मैंने क्या बताया कि किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में, निकालने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती थी उस ऊर्जा को हम आईपी कहते हैं। तो जिस तरह से किसी कक्षा से हम इलेक्ट्रॉन्स को हटा सकते हैं उसी तरह किसी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन्स डाल भी सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ दो टर्म है जो आपको समझना होगा कि किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को हटाने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं आईपी। और उसी तरह से जिस तरह से किसी कक्षा से आपने इलेक्ट्रॉन्स को हटाया, उसी तरह से बाहर से किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम डालेंगे तो यहाँ जो एनर्जी लगेगा इसी एनर्जी को हम कहते हैं ई। तो शायद आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन्स हटाने में जो ऊर्जा लगता है उस ऊर्जा को आईपी, और इलेक्ट्रॉन्स किसी कक्षा में डालने के फलस्वरूप जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है या इवॉल्व होता है उस ऊर्जा को हम ईए कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यानी कि आपको ये याद रखना है, निकालने में जो ऊर्जा लगता है आईपी और डालने में जो ऊर्जा लगता है उसे ईए कहते हैं। तो आप ये लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी evolved or absorbed by adding electrons to the gaseous atom to make it anion तो किसी गैसीय परमाणु से, चलिए हिंदी में भी लिख लीजिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स डालने के फलस्वरूप
डालने के फलस्वरूप मुक्त या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को क्लियर। क्या लिखा है आपको? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द गैसियस एटम। किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स डालने के फलस्वरूप जो ऊष्मा इवॉल्व होता है, उत्सर्जित होता है या एब्जॉर्ब होता है, उसे उस परमाणु का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। किसी गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स डालने के फलस्वरूप मुक्त या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता का एग्जाम्पल देके मैं समझा दूं आपको। सपोज मान लीजिए क्लोरीन गैसीय परमाणु है, हम इलेक्ट्रॉन्स डोल, इसका परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉन्स डाले। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डालिएगा इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 288। ठीक है, यहां जो एनर्जी निकलेगा इसी ऊर्जा को हम उसका Ea का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यानी यहां हम क्लोरीन गैसीय परमाणु G इंडिकेट्स फॉर गैसियस एटम में मैंने इलेक्ट्रॉन्स को डाला। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए इस पर एक माइनस चार्ज आ गया और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287 था, 17 एटॉमिक नंबर होता है, यहाँ हो गया 288। तो इलेक्ट्रॉन्स डालने के फलस्वरूप जो ऊर्जा निकलेगा उसी ऊर्जा को हम उस परमाणु का Ea कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो आपको याद रखना है Ip का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने में जो ऊर्जा लगता है वह हुआ Ip, और Ea का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जुड़ने के फलस्वरूप जो ऊष्मा मुक्त या अवशोषित होती है उसे Ea कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो कहने का मतलब आज मैंने आपको बतलाया आयनाइजेशन पोटेंशियल का फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेरिएशन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। क्लियर है? अब रही बात कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है कि घटता है। क्लियर है? घटता है कि बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पर। तो चलिए ये भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं। अभी आप देखिए, आपको मैंने बतलाया था कि यहाँ आपको बतलाया था एलिमेंट्स, यहाँ एटॉमिक नंबर, यहाँ था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सही था आपका नाना, पापा, अंशु, सब। ठीक है, यह 7, 15, 33, 51, 83। क्लियर? यहाँ था आपका
हीलियम 2s2 2p3 नियॉन 3s2 3p3 आर्गन 4s2 4p3 क्रिप्टन 5s2 5p3 जेनॉन। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर से नीचे जाने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है। तो जब ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगा, केंद्रक से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ेगा, तो लगने वाला आकर्षण बल का मान घटेगा, और लगने वाला आकर्षण बल का मान जब घटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने की प्रवृत्ति या क्षमता भी घटती जाएगी। इसका मतलब हुआ यहाँ जो आपने कहा कि यहाँ आपका 2 कक्षा है, यहाँ आपका 3 कक्षा है, यहाँ आपका 4 कक्षा है, यहाँ आपका 5 कक्षा है, यहाँ आपका 6 कक्षा है। तो इसका मतलब हुआ ऊपर से नीचे जाने पर ये का मान डिक्रीज करेगा। ये बिकम तो कहने का मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का मान घटेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने की प्रवृत्ति या क्षमता भी जो है वो घटते जाएगी। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि ऊपर से नीचे जाने पर आईपी का मान भी घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर ईए का मान भी घटता है। क्लियर है? तो चलिए इसको हम जरा सा भाषा में लिख लेते हैं। इसको जरा सा हम भाषा में लिख लेते हैं। From nitrogen 7 to group electron affinity because due to number of orbit force of attraction डिक्रीज। ठीक है, इसका मतलब हुआ तो आप लिखिएगा नाइट्रोजन 7 से ग्रुप में जाने पर क्योंकि
इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर से नीचे जाने पर ईए का मान घटता जाता है, आईपी भी घटता है और ईए भी घटता है। और घटने का कारण यही है क्योंकि कक्षा की संख्या बढ़ने से आकर्षण बल का मान घटता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जुड़ने की प्रवृत्ति या क्षमता घटती जाती है। क्लियर? तो आज मैंने आपको बतलाया आईपी और तीसरा प्रॉपर्टी बतलाया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक रहने देते हैं और आपके ग्रुप में जितने भी दोस्त हैं उस दोस्तों को भी जरा आप कहिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने के लिए, ताकि चूंकि एग्जाम आपका बहुत नज़दीक अब आने वाला है, बहुत कम दिन बच रहा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को थोड़ा फायदा हो सके तो आप अपने दोस्तों को कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि हम कुछ भी यहाँ अगर अपलोड करें ताकि उनके पास पहुँच सके। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।